Today we will read the remaining portion of second chapter, Lost Spring, whose writer is Anish Jung. In this chapter, Anish Jung told us that a little child who was a rug picker, who was come from the Bangladesh, the capital of Bangladesh is Dhaka, where he came. Now we will learn that what happened to that little child. Let's read. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to the Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. वो छोटा लड़का जिसका नाम साहिब आलम था, पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने ये पढ़ा था, और उस लड़के को अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। वो एक कूड़ा बीनने वाला था, बहुत गरीब हुआ करता था। वो लड़का कूड़ा बीनने वालों में मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले आती है। वो बताता है जितने लोग कूड़ा बीनने वाले थे, जहाँ जहाँ भी लोग कूड़ा बीनते थे, उनके बारे में जानने के लिए ये और उत्सुक हो जाते हैं और उनकी पहचान इन्हें कहानी आती है। सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली के पास बसा हुआ है, लेकिन अगर कहूँ तो दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live here are skaters who came from Bangladesh back in 1971. वो लोग जो 1971 के टाइम पे, 1971 के टाइम पे बांग्लादेश जो है फ्री हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान के हाथों से उसको फ्री कराया था भारत ने, और उसको फ्रीडम मिली थी 1971 में। उसी टाइम पे बहुत सारे लोग क्रॉस किया था उन्होंने बॉर्डर, एक स्थान से दूसरे स्थान। बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हमारे भारत में घूमने के लिए आए थे 1971 में। कुछ लोग यहाँ बस गए आकर और यहीं रहने लगे, तो उसमें से बहुत सारे लोग 1971 में यहाँ चले आए थे। साहिब फैमिलीज अमंग देम, और साहिब का परिवार उन परिवारों में से एक परिवार था जो 1971 के बंटवारे के टाइम पे यहाँ हमारे देश आ गए थे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवोर्ड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। साहब का परिवार भी उन परिवार में से एक था। सीमापुरी का जो क्षेत्र था, सीमापुरी का जो स्थान था, वो एक ऐसा स्थान हुआ करता था दिल्ली के पास जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। एक वीरान क्षेत्र था, खाली क्षेत्र था, और वहाँ पे कोई रहता नहीं था। अभी भी बहुत सारे मकान खाली पड़े हुए थे। यहाँ पर लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले सीवेज में, नालियों में पानी का जहाँ जहाँ कनेक्शन होता है, मिट्टी के ढांचों में टिन और टारपोलिन से बनी छतों के नीचे रहते थे। About they lived here for more than 30 years. वो लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे थे? लगभग 30 सालों से रह रहे थे। Without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain. उनके पास कोई भी परमिट नहीं था, उनके पास कोई भी अपनी पहचान नहीं थी, कोई भी पहचान पत्र नहीं था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, और राशन कार्ड की वजह से उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ गया था, जिससे उनको अनाज मिल जाता था, खाने के लिए खाना मिल जाता था। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और खाना जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। चाहे उसको उसकी पहचान मिले या ना मिले, लेकिन खाना अति आवश्यक है जीवन जीने के
लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता था, राशन कार्ड में जब उनका नाम आ जाता था तो उनका नाम वोटर लिस्ट में भी और आ जाता था, तो वो उसकी वजह से राशन कार्ड में नाम आने की वजह से अनाज खरीद सकते थे। और जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, पहचान हो या ना हो, लेकिन अनाज होना अति आवश्यक है। और दिन ढलने पर परिवार को खाना दे दो। परिवार के जितने लोग हैं, दिन ढलने पर अगर उन्हें खाना मिल सके पेट भर के और उनका पेट में दर्द ना हो, तो वो अधिक अच्छा है उन चीज़ों से, उन खेतों में रहने से ज़्यादा बेहतर है जिन खेतों में खाने को कुछ नहीं मिलता था। बांग्लादेश के ढाका के खेतों में जब ये लोग रहते थे तो ज़्यादा पेट भर खाने को नहीं मिलता था, तो कह रहे हैं यहाँ पर खाना खाना अपने उन घरों की खेतों में रहने से बेहतर था। भले ही यहाँ पहचान नहीं थी, लेकिन ये अधिक बेहतर था। We would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river। जब मैंने उनसे सवाल किया कि तुमने अपने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया, तुमने अपने नदियों को, अपनी झीलों को क्यों छोड़ दिया, अपने देश को क्यों छोड़ दिया, तो उन लोगों ने, उन औरतों के समूह ने मुझे जवाब दिया कि हम लोग यहाँ अधिक रहना पसंद करेंगे जहाँ पर हमें खाना पेट भर मिलता हो। वो औरतें, वो महिलाएं फटी हुई साड़ियाँ पहने हुई थी और उन लोगों ने, जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे ये जवाब दिया, wherever they find food they pitch their tent that become transit home। और जहाँ भी उन्हें खाने का इंतजाम मिलता था, जहाँ भी उनको खाना पेट भर मिलता था, जिस स्थान पर उनको लगता था कि यहाँ पर खाने में कोई कमी नहीं है, हमें भोजन की प्राप्ति आसानी से होती रहेगी, तो उस स्थानों पर ये लोग अपने टेंट गाड़ लेते थे, अपने तंबू लगा लेते थे और अस्थायी घरों में रहने लगते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देयर, और बच्चे वहीं पर बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी जीवन जीने के लिए अपना योगदान देते थे। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वहाँ पर जीवन जीना सीमापुरी में इसका मतलब है कबाड़ का काम करना, कूड़ा बीनना और इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करना। Through the years it has acquired the proper proportion of fine art, garbage to them is gold। और इस तरह का कार्य करना उनके लिए, वर्षों से ये कार्य कर रहे थे, उनके लिए एक सुंदर कला का रूप ले लिया था। कूड़ा उनके लिए सोना था, गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड फॉर देम, तो कूड़ा उनके लिए क्या था, एक सोने की तरह था। इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि कूड़े से ही उसको बीनने के बाद उसमें जो भी कबाड़ मिलता था, उसको बेचने के बाद जो पैसे आते थे, उससे वो लोग अपना भोजन की प्राप्ति करते थे। A roof over their heads, even if it a leaking roof, और इसी कूड़े से उनको रहने के लिए घर मिला, उनको छत मिली, भले ही वो छत टपकती क्यों ना हो, but for a child it is even more, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत अधिक था। I sometimes find a rupee, even 10 rupee note, साहिब says his eyes lightening up। ये कहते हुए साहिब की आंखें चमकने लगी कि मैंने कई बार 1 रुपया उस कूड़े में पाया है, कई बार तो 10 रुपए भी मुझे कूड़े में मिले हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। अगर आपको किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसमें बीनना कम नहीं करेंगे, आप उसको और अच्छी तरीके से बीनते रहेंगे कि काश मुझे और चांदी या सोने के सिक्के मिल जाएं। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents।
क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ वह नहीं है जो उनके माँ बाप के लिए है, क्योंकि माँ बाप तो समझते हैं ये कूड़ा है और कूड़े से हम लोग कुछ ना कुछ पीन रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो वो एक खुशी का टाइम होता है जब उनको कूड़े से कुछ अच्छा मिलता है, तो वो और ज़्यादा उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ सोने का टुकड़ा मिल जाए, कुछ चांदी का मिल जाए, कुछ रुपए मिल जाए, कुछ और सिक्के मिल जाए। For the children it is wrapped in wonder, for the elder it is means of survival। बच्चों के लिए तो ये विस्मय लिपटा है, यानी एक रहस्यमयी चीज़ थी कि कुछ ना कुछ ढूंढने से मिलता है, जबकि बड़ों के लिए ये सिर्फ जीवन जीने का एक तरीका था, जीवन जीने का एक पहलू था, उनका अर्थ केवल जीवन से ही था। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis। सर्दियों की एक सुबह का टाइम है और पड़ोस में ये देखते हैं कि एक गेट पर खड़े होकर साहिब देख रहा है कि देखता है और उसके देखते टाइम वो सफेद रंग के कपड़े यानी वस्त्रों को पहने हुए हैं और वो देखता है कि दो युवक टेनिस खेल रहे हैं। I like the game, he hums content to watch standing behind the fence। और दीवार के उस तरफ खड़े होकर मन ही मन कहता है कि मुझे ये गेम, मुझे ये खेल बहुत पसंद है। I go inside when the gatekeeper let me use the swing। यदि मुझे चौकीदार अंदर आने दे, मुझे स्वीकार करे, तो मुझे ये गेम खेलना बहुत पसंद है। Saib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहिब भी टेनिस के शू पहने हुए हैं, जो टेनिस खेलते टाइम जो जूते पहने जाते थे उन जूतों को पहने हुए हैं। साहिब भी टेनिस के शू पहने हैं जो उसके रंग उड़े निकर और कमीज के साथ अजीब लग रहे हैं। उसके जो नेकर है उसका रंग उड़ा हुआ है, बड़ी सी कमीज पहने हुए हैं और वो शूज जो है उसको अजीब से लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। जब उसकी तरफ देख के वो लड़के हंसते हैं या अजीब सा रिएक्शन देते हैं तो वो एक्सप्लेन करने लगता है, साहिब बताने लगता है कि मुझे किसी ने ये जूते पहनने को दिए थे। यानी साहिब के वो खुद के जूते नहीं थे, बल्कि वो स्पष्टीकरण देता है कि मुझे ये जूते किसी ने पहनने के लिए दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them। ये जो जूते पहने हुए था, ये जूते किसी अमीर लड़के के थे और ऐसे अमीर लड़के के जिसने अब वो जूते रिफ्यूज कर दिए थे, अलग रख दिए थे। आप भी अपने बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते जब पहनते पहनते आप उस मन भर जाता है आपका और आप उसे पहनना नहीं चाहते और अधिक, तो फिर आप उसको अलग रख देते हो कि कोई गरीब लोग आएंगे, कोई गरीब बच्चा आएगा तो उसको ये हम लोग दान में दे देंगे। उसी तरह से इसको भी दान में ये जूते मिले हुए थे, किसी अमीर बच्चे के थे और उस बच्चे ने हो सकता है ये जूते पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया हो, अलग रख दिया हो और बाद में ये जूते उठा के उसे दे दिए। और आप कब कोई चीज़ अलग करते हो? बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, क्योंकि इन जूतों में थोड़ा सा छेद हो गया था। और आपकी भी कोई शर्ट फट जाए, कोई पैंट फट जाए, कोई जूते फट जाए, कोई चप्पल टूट जाए तो आप भी उसको उठाकर अलग रख देते हो। इसी प्रकार से उस बच्चे ने, उस अमीर बच्चे ने अपने जूतों को अलग रख दिया होगा ताकि वो किसी गरीब को, उसने साहिब आलम को इन जूतों को दे दिया और इसलिए दे दिया क्योंकि उसके जूतों में छेद हो गया होगा। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in a dream come true। किसी के लिए भी
जो बेयर फुट में रहता था, जो नंगे पैर रहता था, जिसके पैरों में कभी जूते और चप्पल नहीं रहते थे, उसको आप फटे जूते दे दो या आप छेद वाले जूते दे दो, तो ये उसके लिए एक सपने के बराबर है कि जिसने कभी जूते छुए ना हो, पहने ना हो। अब वो किसी भी प्रकार का जूता हो, कैसा भी हो, खराब हो, लेकिन उस गरीब बच्चे के लिए ये जूता एक सपने की तरह था, जैसे उसका कोई सपना साकार हो गया हो। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन परेशानी ये थी कि जिस खेल को वो देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था, मन लगाकर देख रहा था, वो खेल उसकी पहुंच से बहुत बाहर था, बहुत दूर था, और किस तरह से वो खेल पाए ये अभी उसको पता नहीं था। This morning साहिब is on his way to the milk booth. आज सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। शहरों में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मशीन्स लगी होती हैं कि आप वहाँ पर जाओ, पैसे रखो, पैसे डाल दो उस मशीन में, और अपना आप जो है जो भी आप बर्तन ले जा रहे हो उस बर्तन में दूध आपको मशीन निकाल के दे देगी। आप पैसे डालोगे, अपना बर्तन लगाओगे, और उसके हिसाब से ही दूध उसमें निकल कर आएगा। तो दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का क्या था, कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर से ही उसने इशारा करके ये बताया कि अब मैं जो है एक चाय वाले की दुकान पर काम करता हूँ। I am paid 800 rupees and all my meals, मुझे उसके बदले में 800 रुपए मिलते हैं और पूरा खाना खाने को मिलता है। Does he like the job? I asked, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें काम करना पसंद है, क्या तुम्हें काम अच्छा लगता है? His face I see has lost the carefree look. मैंने देखा, मेरे पूछते ही मैंने पाया कि उसके चेहरे से जो बेफिक्री का भाव था, अभी तक जो वो बेफिक्र था, वो गायब हो गया। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. वो स्टील का जो बर्तन लिए हुए था, वो प्लास्टिक की बोरी से भी भारी लगता था उसे, जिसे वह आराम से अपने कंधे पर उठाया करता था। जब वो कूड़ा बीनने जाया करता था, प्लास्टिक की बोरी को अपने कंधे पे उठा लिया करता था, और आज वो स्टील का एक छोटा सा बर्तन उसको उस प्लास्टिक की बोरी से भी भारी लगने। जो बचपन में बोरा उठाया करता था, प्लास्टिक का बोरा उठाया करता था कूड़ा बीनने के लिए, आज इसके पूछने पर, मेरा उससे पूछने पर कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, तो उसके चेहरे से वो भाव उड़ जाता है और उसका स्टील का वो बर्तन उसको भारी लगने लगता है। द बैग वाज हिज, जो बैग उसके पास था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो जो कनिस्टर लिए था वो उस मालिक का था जो मालिक उसकी चाय की दुकान पर था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब का खुद का मालिक नहीं रह गया था। पहले अब साहिब खुद कूड़ा बीनता था तो खुद का मालिक था, आज साहिब जो है दूसरी जगह पर कार्य करता है। That's the end of today's portion. The remaining portion of this chapter will continue in next video. I hope you will like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.